वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं, अगर उसके रिकॉर्ड्स की बात करें तो शायद ऐसे कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं होगा। ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी अगर मैं उनके रिकॉर्ड्स बताने बैठूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो ऐसे इंसान है कि पृथ्वी के इतिहास में ना तो कभी किसी देश ने, ना कभी किसी इंसान ने, और ना ही कभी किसी प्रकार से किसी ने भी इतने मेडल्स जीते होंगे दोस्तों। ना ही किसी देश, पूरा देश भी मिलाकर इतने मेडल्स नहीं जीत पाया था जितने इन्होंने अकेले मेडल जीत लिए थे। जी हाँ, और 7 साल की उम्र में ही, छोटी सी अपनी उम्र में उन्होंने जो है स्विमिंग को सीखना शुरू कर दिया था। और स्विमिंग सीखते सीखते इतना फोकस और इतना डेडिकेटेड थे कि उन्होंने 10 साल की उम्र तक आते आते सारे नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और 12 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने जो है अपने ही बनाए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और अपनी कैटेगरी में जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जिसके भी, सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और 15 साल की उम्र में वो पहले बच्चे बने थे जो अपने स्कूल से पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे थे। जी हाँ, पहले बच्चे थे वो 15 साल की उम्र में। और 19 साल के होते होते उन्होंने जो है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे अपने ही बनाए हुए। जी हाँ दोस्तों, और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है माइकल फेल्प्स की। माइकल फेल्प्स के दोस्तों, अगर आप लोगों ने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, और नहीं सुना तो ये वीडियो ज़रूर देखना। पूरी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहले ऐसे इंसान है जो आज तक पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले इंसान है, सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने वाले इंसान है। ये आज उन्हीं की कहानी है, कैसे सारी चीज़ें हुई, क्या क्या हुआ, उनके जीवन में कितने संघर्ष हुए, उतार चढ़ाव, सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है। सिर्फ 4 मेडल, ओलंपिक्स में 28 मेडल्स। और वहीं हमारे भारत की बात की जाए दोस्तों, तो हमारे भारत ने पूरे 24 साल में 28 मेडल्स जीते थे। और ये 4 साल में 28 मेडल जीत चुके थे, एक इंसान और पूरा हमारा देश दोस्तों। इस चीज़ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महान ओलंपियन हैं ये, कितने महान खिलाड़ी हैं। और इनको द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द प्लैनेट ऑफ अर्थ कहा जाता है दोस्तों। मतलब कि इन्होंने सबसे ज़्यादा सुसज्जित, गोल्ड मेडल से सुसज्जित ओलंपियन कहा जाता है। मतलब कि इनसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स किसी के पास भी नहीं है। 2004, 2008, 2012, 2016 में इन्होंने इतने गोल्ड मेडल जीते, इतने रिकॉर्ड्स बनाए कि इन्हें पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला खिलाड़ी ओलंपिक्स का जो है घोषित कर दिया गया था। और 2004 से 2008 में जब ये बीजिंग ओलंपिक्स थे, उसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि ये मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दरअसल मार्क स्पिट्स ने 1972 में एक रिकॉर्ड बनाया था स्विमिंग में, जिसमें उन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। और सभी, और ये ऐसा रिकॉर्ड था जिसको तोड़ना नामुमकिन था लगभग, और उसको कोई भी नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन इन्होंने ग्लोबली अनाउंस किया था पूरी मीडिया के सामने, सबके सामने, कि मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। और सभी ने उस वक्त इनका मजाक बनाया था। और इसी के चलते इन्होंने जो है अपनी प्रैक्टिस को इतना हार्ड बनाया कि लोगों ने इनको पागल करार दे दिया। जी हाँ, लोग कहने लगे कि ये पागल हो गया है। और बचपन से ही, क्योंकि हमेशा से ये सोचते थे, इनकी जो थिंकिंग थी वो बाउंड्रीलेस थी, बचपन से ही बाउंड्रीलेस थिंकिंग थी इनकी। और ये हमेशा से क्या करते थे, शुरू से ही रिकॉर्ड्स को ढूंढा करते थे, रिकॉर्ड्स ढूंढते थे, फिर उन्हें लिखते थे, उस पर प्रैक्टिस करते थे, और फिर उन्हें तोड़ते थे दोस्तों। अपने रिकॉर्ड, किसी दूसरे के रिकॉर्ड्स देखते, उनको बनाकर उनको तोड़ते, फिर अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते, और ऐसे ही करते करते रिकॉर्ड्स तोड़ते तोड़ते इन्होंने ये भी रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है दोस्तों। जी हाँ, और लेकिन इनका जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन में काफ़ी सारी इन्होंने प्रॉब्लम्स झेली। बचपन से ही जो ये अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इनके माता पिता का बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता था, और उन झगड़ों का इन बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। एक छोटे से बच्चे पर 9 साल की उम्र में उनका जो है डाइवोर्स हो गया था, और इनके पिता ने इनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाया था। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को क्या किया, जितना भी दुख, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, उनको लेकर ये पूल में कूद पड़े, उन पूल में, स्विमिंग पूल में कूद पड़े, और सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन और जितने भी दुख, प्रॉब्लम्स थे, सभी को उस पूल में निकाला करते थे। इन्हें कई बीमारियों से भी गुजरना पड़ा था। बचपन में इन्हें
इन्हें एक बीमारी थी जिसका नाम था ADD, जिसका मतलब था कि अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर। मतलब इसमें फोकस, अटेंशन और सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाता है, ना ठीक से पढ़ाई कर पाता है, ना खेल पाता है, ना किसी से बात कर पाते हैं, ना मिलजुल पाता था शुरू से ही, मतलब इस बीमारी के चलते जो था। लेकिन हमेशा से माँ ने और कोच ने, दोनों ने इनका साथ दिया, चाहे कैसी भी कंडीशन थी, लेकिन माँ और कोच ने हमेशा इनका साथ दिया था दोस्तों। और इनकी लाइफ का में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, ये उनको क्या करते थे, उनको अपना पैशन और पर्पस बनाकर आगे बढ़ते चले जाते थे। ये इनकी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी थी दोस्तों। और माइकल फेल्प्स, इन्होंने आगे चलकर माइकल फेल्प्स फाउंडेशन भी स्टार्ट की, ताकि जैसे और भी जो दूसरे लोग हैं ये उनको आगे बढ़ा सकें, उनके लिए कुछ कर सकें, इसलिए इन्होंने ये फाउंडेशन बनाई थी। और इन्होंने अनाउंस किया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल लाऊंगा, इन्होंने ये बोला था। तो इनके कॉम्पिटिटर्स जो थे और भी जो लोग थे, उन सभी ने इनका जो है मजाक बनाया था कि ये पागल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी 7 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को तोड़ दे। लेकिन ये जो है अनाउंस कर चुके थे। उसके बाद जब इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा हार्ड बना दिया, इतना ज़्यादा हार्ड बना दिया, हद से ज़्यादा, लेकिन जिसका डर था वही होता है दोस्तों, कि जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो इनका जो हाथ था ये फ्रैक्चर हो जाता है और जो हड्डी थी वो अलग हो जाती है। लेकिन और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साफ बोलते हैं कि तुम्हें ये ओलंपिक छोड़ना पड़ेगा, आप नहीं तैर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। लेकिन माइकल फेल्प्स कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं तो अनाउंस कर चुका हूँ और मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि आप अगला ओलंपिक खेल लेना, ये छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खेलूंगा। उन्होंने अपने हाथ को छोड़ दिया, उन्होंने अपने पैरों से ही इतनी खतरनाक, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस शुरू कर दी कि सब हैरान रह गए। माइकल फेल्प्स, जो मार्क स्पिट्ज थे, वो 4 साल तक 8 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन माइकल फेल्प्स 4 साल तक दिन की 12 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। अपने आप को इतना झोंक दिया, इतना सब कुछ, इतना डेडिकेटेड बना दिया, इतना अपने आप को इस चीज़ में इतना पैशनेट कर दिया कि हद से ज़्यादा। और जब तक इनका हाथ ठीक हुआ तब तक ये पैरों से ही इतनी ज़बरदस्त स्विमिंग करने लगे थे कि इनकी जो रेस की स्पीड थी उसको कोई मैच ही नहीं कर पा रहा था। इन्होंने पैरों से ही अपने आप को इतना ज़बरदस्त बना दिया था कि हाथों की ज़रूरत ही नहीं पड़ने दे रहे थे। और जब हाथ ठीक हो गया तो फिर सोच ही सकते हैं कि क्या हल करा होगा इन्होंने। और जैसे इनका हाथ ठीक हुआ उसके बाद आता है बीजिंग ओलंपिक्स। बीजिंग ओलंपिक्स में ये जब ये उतरे पूल के अंदर तो लगातार ये गोल्ड मेडल जीतते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद आई 200 मीटर की बटरफ्लाई। 200 मीटर की बटरफ्लाई में जैसे ही ये पानी के अंदर कूदे तो इनका जो गॉगल था, जो इन्होंने चश्मा पहना हुआ था, वो टूट गया स्विमिंग का, और इनके सामने कुछ भी इनको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि इनको नपा हुआ था, हाथों पर नपा हुआ था कि हाँ इतने 20 कदम 20 उसके बाद मेरे को ये आ जाएगा और उसके बाद मुझे वापस आना है, फिर जाना है, ऐसे कर कर इन्होंने नापा हुआ था, क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी करते थे ये। उसके बाद जब ये कूदे पानी के अंदर तो बिल्कुल मतलब पानी अंदर आने लगा और सब कुछ दिखना बंद हो गया था। लेकिन अब कोई चांस नहीं था, अगर एक भी सिल्वर आया या एक भी मिस हुआ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड रह जाएगा। लो, इन्होंने कुछ नहीं सोचा, ये तैरते गए, आंख बंद करके तैरते गए, फिर वापस आए, वहाँ से तैरते हुए वापस आए। इन्होंने इधर उधर सब फोकस सिर्फ सामने था, सब कुछ छोड़ दिया कि उन्हें कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अंधे हो चुके थे बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे इन्होंने अपना हाथ रखा और सर बाहर निकाल कर जब इन्होंने बोर्ड की तरफ देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था WR, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, इन्होंने लगातार 8 गोल्ड मेडल जीत लिए थे और मार्क स्पिट्ज के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। और जो लोग इनके निंदा कर रहे थे उन सबको, यानी कि जो लोग इन पर हंस रहे थे, उन सबको भी इन्होंने करारा जवाब दिया। ये बोला करते थे कि आप लोग जितना मेरा मजाक उड़ाओगे, जितना आप मेरे को उल्टा सीधा बोलोगे, वो चीज़ क्या मुझे फ्यूल अप करती है, मतलब कि मुझे आगे बढ़ने के लिए सहारा देती है। तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे अच्छा लगता है, उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये इनका कहना था दोस्तों। उसके बाद ज़िंदगी में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इनका काफ़ी जो है खालीपन था। जब से ही बचपन से ही इन्होंने जो सारी चीज़ें देखी थी, फिर फ्रेंड्स से कुछ गर्लफ्रेंड्स भी बनी और उसके चलते ये क्या है कुछ गलत आदतों में पड़ गए थे।
और ये अपनी सफलता के चलते इन्होंने ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 5 स्पोर्ट्स पर्सन जो थे उनमें रिचेस्ट पर्सन में ये 5वें नंबर पर आते थे। तो उसके बाद जब ये खालीपन में कुछ गलत आदतों में पड़ गए तो उनके ऊपर बैन लगा, इनको जेल भी जाना पड़ा। DU टेस्ट के चलते इनको जेल जाना पड़ा, इनको ड्रग्स के चक्कर में, स्मोकिंग के चक्कर में और भी काफ़ी सारी चीज़ों में जो मीडिया में भी आई थी उसमें इनको जाना पड़ा जेल के अंदर। इन पर टेम्परेरी बैन भी लगाया गया था। उसके बाद लोगों ने और मीडिया ने इनसे पूछा कि इतनी सफलता के बाद ये यहाँ पहुँचकर या मतलब ऐसा लगकर फेलियर कर कर कैसा लग रहा है आपको फेल होकर? तो इन्होंने कहा कि मुझे कैसा भी नहीं लग रहा है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यहाँ रुकने के लिए नहीं पहुँचा हूँ, मैं यहाँ से भी आगे बढ़ूँगा। और उसके बाद इन्होंने 2016 में फिर से कमबैक किया और गोल्ड मेडल जीते 5। उसके बाद दोबारा इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा और 5 गोल्ड मेडल जीतकर उन लोगों को दिखाया जो इनके काबिलियत पर शक कर रहे थे कि अब माइकल फेल्प्स का जो है करियर ख़त्म हो चुका है। इन्होंने बहुत सारे जो दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको देखा, उनके खेलने के तरीके को सीखा और उनसे, जैसे कि रॉजर फेडरर है, राफेल नडाल है, इन सबको देखकर भी इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, टाइगर वुड्स है। और उसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी को दोबारा से शुरू किया। 2016 में जब ये वापस आए तो मैंने आप लोगों को बताया इनकी सफलता, इन्होंने जर्नी को दोबारा शुरू करा। और उसके बाद जो इनके कोच थे, सबसे बड़ा जो हाथ था इनके कोच का था इनकी सफलता में। इनके कोच ने इनकी ज़िंदगी से ना शब्द को ही हटा दिया था कि कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। इन्होंने कहा ना शब्द ही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें जो करना है सो करना है। और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना सफल बनाया, अपने करियर को, अपने खेल को इतना सुधारा और अपनी ज़िंदगी बदली और साथ ही साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदलने में भी इन्होंने अपना योगदान दिया दोस्तों, जो ये फाउंडेशन चलाते हैं माइकल फेल्प्स, ताकि लोग और भी लोग जो हैं इनकी तरह आगे बढ़ सकें। तो ये वो कहानी है दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।